तो मेरा सिर्फ सादा सा सवाल यह है कि गिरफ्तार करने का कोई और मौजू दिन नहीं था, कोई और मौजू वक्त नहीं था क्या? इस तरह से रेंजर्स को इस्तेमाल करते हुए 144 नाफिज करके आपको अंदर आके उनकी अपनी पर्सनल, देखिए पुलिस एहलकार बाहर रोक रहे हैं रेंजर्स को, वो शीशे तोड़ के अंदर आ गए हैं। आप उस व्हील चेयर का हाल देखिए, आप उस जगह का हाल देखिए। ये गिरफ्तारी है? ये किसी को उठा के लेके गए हैं? गिरफ्तारी इस तरह तो नहीं अमल में लाई जाती। आपको क्या लग रहा है कि सब अचानक हुआ है? आते हैं आप या प्लान तरीके से हुआ है? ये अचानक तो नहीं, क्योंकि इसका तो इमरान खान साहब को भी इल्म था कि गिरफ्तार हो जाऊंगा। इमरान खान साहब के जी वो मतलब मुझे नहीं पता उनके क्या जराए हैं, लेकिन वो हमेशा खबर जो देते हैं कभी गलत होती है कभी सही होती है, लेकिन ये मुझे तो हबड़ दबड़ वाला मामला लग रहा है। मतलब जरूर सोचा गया होगा इस पर, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे यहाँ अमल पहले होता है, सोचा बाद में जाता है। पहले उसकी लाइंस क्रॉस कर ली जाती हैं, फिर कहते हैं जी इस लाइंस के दरमियान हम कौन सा कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करें। उसके बाद नैब को भी आपको पता है कि कौन इस्तेमाल करता रहा है, और जिसकी हुकूमत उसका नैब, जिसकी नैब उसको जो पसंद आता था, इमरान खान साहब कहते थे इसको पकड़ लो, उसके खिलाफ केस बना लो। तो इस मुल्क पे हुआ है, तो मैं मकाफात अमल का तो नहीं कह सकती। रेट्रिब्यूशन तो मेरे हिसाब से वो तो अब आपका अल्लाह सुब्हानो तआला को पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये मामला जरूर अभी डिस्कस होना चाहिए। नैब के कवानीन को आप खत्म ही कर दें, नैब को हटा ही दें, आप खत्म कर दें इस बुनियादी बात को जिसको आप बार बार कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, जिससे वो भी इस मुल्क में नहीं होती। लेकिन अब हुकूमत अपना जो नजरिया पेश कर रही है, जो बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, वो एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर कोई और इस तरह से गैर कानूनी काम हुआ, अगर कोई एहतजाज हुआ, अगर कोई अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस टू पे। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन हालात को भी कंट्रोल रखना है। IMF अभी आपको पता है कि कोई जराए कह रहे हैं कि जी वहां से तो फंड ही नहीं आ रहा। मैं इस तरफ आता हूं, नैब को जहां तक खत्म करने वाला मामला, मेरा ख्याल इमरान खान साहब को अब संजीदगी से एहसास हो रहा होगा कि उस वक्त की ऑपोजिशन ठीक कहती थी कि कुछ तरमीम कर लेनी चाहिए, ये नैब के जो विंग्स हैं उनको क्लिप करना चाहिए क्योंकि विच हंटिंग करता है। अब शायद अब ये एहसास हो जाए कि नैब के अंदर वो तरमीम बड़ी मैंडेटरी थी, या नैब को मिलकर तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ये फैसला करते कि इसको बंद कर देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आज की इस अमल के अंदर कार्रवाई में बहुत निशानियां हैं, मैसेज क्या है, पैगाम क्या है इमरान खान की इस गिरफ्तारी से? मेरा ख्याल है पैगाम यही है कि इनफ इज इनफ, मतलब पेशेंस जवाब दे गई है, और पेशेंस सिर्फ हुकूमत की जवाब नहीं दे गई, इदारों की भी जवाब दे गई है। और अब इतना ज्यादा आप देखिए ना कि कहां से शुरू होती है मामलात, कहां मीर जाफर, मीर सादिक से लेकर हम कहां आ गए हैं। आज मुझे बता दीजिए कौन सच्चा है, इमरान खान साहब या बाजवा साहब? दोनों ही मेरा ख्याल है बहुत बड़े झूठे हैं। तो अब किसकी बात पर यकीन किया जाए? लेकिन ये बात तो आपको वैसे भी याद रखनी चाहिए कि आप किसी हाजिर सर्विस जो है एहलकार, उस पर आप इस तरह के वाज़ेह इल्जामात लगाएं और आपके पास कोई भी सबूत ना हो, ये एक बहरहाल एक डेंजरस लाइन है जो क्रॉस की गई है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर तो कोई ऐसी बात है भी तो उसके सबूत पेश किए जाने चाहिए, और उनको भी एक ओपन इंक्वायरी देनी चाहिए। क्यों नहीं कटी उनकी FIR? लेकिन फिर ये पूछिए ना, परवेज इलाही साहब कहां गए? आज परवेज इलाही साहब एक वीडियो पैगाम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल तक तो वो डिसोसिएट कर रहे थे इमरान खान साहब के इल्जामात से। जब चीफ मिनिस्टर खुद थे परवेज इलाही साहब, तो उन्होंने क्यों नहीं FIR दर्ज कराई? उस वक्त क्यों उसकी मजामत की? आज राना तनवीर इलियास को देख लीजिए, आज वो भी बोल रहे हैं कि जी मैं तो इसके साथ नहीं हूं, ये हमारे फौज बहुत अच्छी है। मसला यह है कि अब आपके अपने ही अगर साथ छोड़ जाएं तो फिर आपको तो तन्हाई इसी तरह से मिलेगी। और मैं नहीं समझती कि इमरान खान साहब के साथ कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो कोई काबिल मजम्मत कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई है तो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। देखिए, इट्स अ वेरी डेंजरस पोजीशन टू बी इन कि एक इदारा दूसरे इदारे को अगर तो हराना चाहता है या अगर कोई मुकाबलाबाजी हो रही है तो इट्स डेंजरस फॉर द कंट्री। मेरा ख्याल है कि ये जमहूरी निज़ाम के लिए भी खतरे की घंटी है। किसी भी इदारे को इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी और इदारे के पैरामीटर्स में घुसकर कोई बात कर सके। लेकिन देखिए ना, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आज अदलिया पर हमला करार दी जा रही है। आप ख्वाजा हारिस के दलाइल सुन लीजिए, आप सलमान सफ्तर के दलाइल सुन लीजिए, वो यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये अदलिया पर एक धावा बोला गया है, अदलिया की तौहीन की गई है, अदलिया के पैरामीटर्स के अंदर आके रेंजर्स ने अरेस्ट किया है, बल्कि खींचते हुए घसीटते हुए इमरान खान साहब को ले गए हैं। मगर मेरा ये ख्याल है कि ये मामला अदलिया को बनाने का और उनको इन्वॉल्व करने का, इसके जो एक्चुअली मुजरिम है वो इमरान खान साहब खुद है। लेकिन अब क्या कीजिए कि एक इदारा अपनी बात पर अटल है, दूसरा इदारा दूसरी बात पर अटल है, तो कानून और इंसाफ के जो तकाजे हैं वो बड़े टेस्ट होंगे। एक सिरे से कानून को मानते नहीं, एक सिरे से कानून पर अमल दरामद नहीं करा सकते, लेकिन दोनों ही कानून और आइन का जिक्र कर रहे हैं। कमाल है वैसे इस मुल्क में। देखिए, हुकूमत भी तो यही कहती रही है ना कि हम तो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान के सहूलतकार अब भी कुछ इदारों में बैठे हुए हैं। मतलब बराह रास्त वो इशारा उनका अदलिया की तरफ होता था कि वो इसको गिरफ्तार नहीं होने देते, जमानत मिल जाती है। तो आज मौके से फायदा उठाते हुए ये गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अगर इमरान खान को अगर इस पर रिलीफ मिल जाता है, वो इससे निकलने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप क्या देख रही है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो गई ये कार्रवाई हुकूमत के लिए?
मेरा ख्याल है कि बिजनेस टाइकून भी सामने आने चाहिए, शहजाद अकबर साहब को भी वापस लाना चाहिए, फराग गोगी साहब से भी सवाल होने चाहिए। सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर तो ये मामला नहीं बैठता, सिर्फ इमरान खान साहब और उनकी काबीना से भी सवाल होने चाहिए कि ये क्या उनके इल्म में था, क्या उनसे झूठ बोला गया, क्या उनको बताया गया था, क्या वो इसमें पार्टिजन है कि नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि मामला सिर्फ इमरान खान साहब का तक का नहीं है, और अगर हमने वाकई किसी मदाखलत को, किसी गैर कानूनी चीज को रोकना है तो सबसे पहले तो उसके सिरे को पकड़ना होगा। अगर आप जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की बाकियात का जिक्र करते हैं तो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्यों नहीं पेश करते कोर्ट में, क्यों नहीं जाती पीटीआई कोर्ट में, और क्यों नहीं तलब करते? जब सबको तलब कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जरा फैज हमीद को भी बुला लें, तलब कर लें, बाजवा साहब को भी बुला लें, तलब कर लें, उनसे भी पूछें कि उनका क्या किरदार रहा है नवाज शरीफ साहब को यहां से निकालने से लेके इमरान खान साहब के निकालने तक, और इमरान खान साहब को इस तरह मुसल्लत कराने तक क्या उनका किरदार रहा है, क्या क्या गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम किए गए हैं। अगर आपने वाकई दूध का दूध और पानी का पानी करना है, जो इस मुल्क में मेरा ख्याल है दूध और पानी से ज्यादा भी उसमें कुछ मिला हुआ है, तो उसको अलग करने के लिए बड़ा वाजे है, लेकिन कोई भी कैफर किरदार तक पहुंचाने को तैयार नहीं है, उनको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब को तो आप उठा सकते हैं, लेकिन एक इदारे के फर्द ने जिसने इस तरह से आइन को मजाक बना दिया, जो खुद अपने मुंह से मान रहा है, उसको आप कुछ नहीं कहते। तो फिर ठीक है, इस मुल्क में जो हो रहा है वही ठीक है। देखिए, आज से पहले तो सहूलतकारों की बात हो रही है, अब तो बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पार्लिमानी कमेटियों ने भी कार्रवाइयां इनिशिएट कर दी हैं। साकिब निसार साहब के साहबजादे के अगेंस्ट भी जो, और फिर तौहीन अदालत का जो बिल है, तौहीन पार्लिमान का, वो भी आज पार्लिमान में डिस्कस हुआ है। लेकिन हुकूमत ने तो अपना बहुत बड़ा माइलस्टोन जो वो कर नहीं पा रहे थे इतने महीनों से कि इमरान खान पर शिकंजा कसा जाए, उसको गिरफ्त में लाया जाए, आज वो कर दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये समझती हैं कि आज मामला मतलब हुकूमत के लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज था ये खत्म हो गया है, आगे आसानी ही आसानी होगी, इसके बाद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को भी रिवर्स गियर लग जाएगा, उनकी जो सियासी साख है वो भी मुतासिर होगी, उनकी जो टीम है पीछे से वो भी कोलैप्स कर जाएगी। आपको मुस्तकबिल करीब में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, मुस्तकबिल करीब में आपको एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि इमरान खान साहब के ऊपर एक नहीं बेशतर मुकदमात हैं, और इस वक्त बेशतर उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, बेशतर चीज़ें इन प्रोसेस हैं, तोशाखाना भी प्रोसेस में है। आपको पता है फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी, जो ममनुआ फंडिंग है उसके हवाले से भी अमलदारी होनी है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरा मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर इनफाइटिंग तो है, आपको पता है जेलसी का आंसर भी है, आपको पता है कि पावर अथॉरिटी का भी मसला है। वैसे तो अगर हम कवायद देखें तो शाह महमूद कुरैशी साहब को इस वक्त लीड करना चाहिए, लेकिन क्या परवेज इलाही साहब की ये जो है जात बर्दाश्त कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये पीटीआई को आने वाले दिन में टेस्टिंग टाइम्स है उनके लिए, ये वक्त ही बताएगा कि वो क्या करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर मेरा ख्याल है, अगर आप समझते हैं कि हुकूमत कोई बहुत बड़ा उन्होंने लैंडमार्क कवर कर लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल ना हुकूमत ऐसा सोच रही है ना उसको सोचना चाहिए। लाइंस बहुत ब्लर्ड हैं, ये मकबूलियत में और फेम में और जेल जाने में, जेल से बाहर आने में, एक मिसाली लीडर बनने में, एक इनकलाबी लीडर बनने में बड़ी मतलब ब्लर हो गई हैं लाइंस। आप मुझे बता दीजिए कौन सी लाइन रह गई है जो नहीं, जिसको नहीं क्रॉस किया गया? कौन सी लाइन है जो इमरान खान साहब ने छोड़ी है? कौन से इदारे को उन्होंने छोड़ा है? कौन सी शख्सियत को उन्होंने इल्जाम नहीं धरा है? मुझे बता दीजिए कि क्या ये मकबूल लीडर का काम होता है कि वो इस तरह से जनरेट करे एक व्यू पॉइंट अपना और अपनी मुसल्लत कर दे कि ये चोर, ये डाकू, और अगर आपकी अपनी चोरियां पकड़ी जाए तो आप उस पर कैसे बरी जमा होते हैं? देखिए, इमरान खान साहब को पता था ये वक्त आना है, वो बार बार ये कह रहे थे, आज सुबह उनकी वीडियो में भी है। और क्या ही अजीब बात है कि जो नैब के कवानीन के हवाले से जो तरमीम हुई है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, केस वहां पर लेकर जाते हैं, वही आज उसका फायदा भी उठा रहे हैं कि 90 दिन का रिमांड नहीं हो गया। पहला अगर कानून इस वक्त होता मुसल्लत, तो सबसे पहले इमरान खान साहब जाते और ना कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ कह सकती, ना कोई और रेट्रीब्यूशन हो सकती, कुछ भी ना हो सकता। आपको यही करना पड़ता कि फिर आप बैठे रहते, आपको किसी भी बुनियादी सबूत के बगैर आपको पकड़ लिया जाता। अभी तो कम से कम तफ्तीश होती नजर आ रही है, कोई केस नजर आ रहा है। हमने तो इस मुल्क में यह भी देखा है कि कोई केस ही नहीं है। भैंस चोरी से लेके हमने प्रॉपर्टीज एक दूसरे के नाम करने से मनी लॉन्ड्रिंग तक। आप मुझे बता दीजिए कौन सी चीज आपको लगता है इस मुल्क में आईनी और कानूनी पैरामीटर्स में है? मैं तो नहीं समझती कि कोई भी है। अगर कानूनी तौर पर करप्शन चार्ज हुई है और अगर वो कानूनी तौर पर मुजरिम है,